अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। इस लेक्चर में हम 1.2 जैसे कि पहले क्वेश्चन हमने 2 क्वेश्चन किए थे, 10 एंड 11 किए थे, सॉरी 9 एंड 10 किए थे। तो इस लेक्चर में हम जो है 11 क्वेश्चन करेंगे 1.2 का चैप्टर 1 का। ठीक है, तो सबसे पहले हमारा क्वेश्चन जो है तो वो रीड करेंगे। क्वेश्चन है एक्चुअली क्या हमारा, सबसे पहले हमारा जो क्वेश्चन है वो है एक कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्ट बी कॉम्प्लीमेंट। अब ये कैसे होगा, दो कॉम्प्लीमेंट एक क्वेश्चन में। तो सबसे पहले जो पहले अल्फ़ाबेट में कॉम्प्लीमेंट होगा तो सबसे पहले उसको हम फाइंड करेंगे, सॉल्व करेंगे। उसके बाद जो है दूसरा जो भी जिस पे कॉम्प्लीमेंट होगा उसके बाद उसको सॉल्व करेंगे, और उसके बाद दोनों आंसर को जो कि हम हमारे पास आएंगे फर्स्ट कॉम्प्लीमेंट एंड सेकंड कॉम्प्लीमेंट का आंसर जो आएगा उन दोनों को इंटरसेक्ट करेंगे और हमारा आंसर निकल आएगा। तो सबसे पहले जो है हम ए कॉम्प्लीमेंट करेंगे, जैसे कि आपके सामने है ए कॉम्प्लीमेंट हमने किया। जैसे कि अब हमारे हमने सबसे पहले जो है यूनिवर्सल केस के वैल्यूज रख लिए 1 2 3 एंड 4 5 6 7 8 एंड 9। और दूसरे कौन से वैल्यूज रखने, ए के, क्योंकि हम ए के कॉम्प्लीमेंट निकाल रहे हैं। तो वैल्यूज रखे हमने 2 4 6 एंड 8। अब आपको पता है कि जब हम कॉम्प्लीमेंट करते हैं तो उसमें डिफरेंस करते हैं दो सेट्स में। तो हमने डिफरेंस किया है दोनों सेट्स में से, जो कि हमारा इस तरह से बना है कि दो 2 इसमें भी है 2 इसमें भी, कैंसिल कर दिए। 4 इसमें भी है इसमें भी है, 6 8 ये इसमें भी है, तो हमने ये कैंसिल कर दिए। अब बाकी जो बचे वो हमारा जो है ए कॉम्प्लीमेंट का हमारे पास आंसर आ गया। जैसे कि हमारे पास इसका आंसर आ गया, ए कॉम्प्लीमेंट का आंसर जो है हमारे पास ये है। ठीक है, ए कॉम्प्लीमेंट का हमारे पास आंसर है 1 3 5 7 एंड 9। तो उसके बाद क्या करेंगे, हम बी कॉम्प्लीमेंट करेंगे। ठीक है, तो मैंने आपको बताया अभी बी कॉम्प्लीमेंट में क्या करेंगे, सबसे पहले यूनिवर्सल के जो है एलिमेंट्स निकालेंगे, रखेंगे। उसके बाद डिफरेंस की साइन देंगे माइनस, और उसके बाद जो है बी कॉम्प्लीमेंट मीन्स बी के वैल्यूज रखेंगे, जैसे 1 3 5 7 एंड 9 जो के वैल्यूज हैं यहाँ पे निकाले थे हमने कल। तो जो है इसमें अब डिफरेंस करेंगे, दोनों में से एक जैसे जो भी होंगे वो डिफरेंस करेंगे, बाकी जो बचेंगे वो भी कॉम्प्लीमेंट के आंसर हो जाएगा। जैसे कि 1 इसमें भी है, इसमें भी 1 3 5 7 एंड 9 इसमें भी है। ऐसे जो भी नंबर थे वो हमने कैंसिल कर दिए। बाकी जो बचे वो बचे 2 4 6 एंड 8, वो हमने रख लिए यहाँ पे। 2 4 6 एंड 8 हमारा आंसर आ गया यहाँ पे। आप देख सकते हैं यहाँ पे ये बी कॉम्प्लीमेंट का आंसर है। अब हमें क्या करना है, अब हमें इंटरसेक्ट करना है दोनों आंसर के साथ। अब पहले आंसर जो ए कॉम्प्लीमेंट का हमारे पास है ये निकला था, आपको पता है। तो पहले हम लिखेंगे ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्ट बी कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, तो सबसे पहले उसके आंसर निकाला था जो वो हम यहाँ पे रखेंगे। उसके बाद इंटरसेक्ट की साइन, उसके बाद जो है 1 3 5 7 एंड 9। सॉरी फ्रेंड्स, यहाँ पे मुझसे मिस्टेक हो गई। यहाँ पे ये वैल्यूज आएंगी ना जो कि हमारे यहाँ पे आंसर निकला था, तो यहाँ पे आएगा 2 4 6 एंड 8। ठीक है फ्रेंड्स, ये जो है बी कॉम्प्लीमेंट का आंसर था, तो यहाँ पे लिखना था हमें, लेकिन मैंने ये गलती से लिख दिया था। तो अब हमारा आंसर क्या होगा, ए कॉम्प्लीमेंट में आपको पता है कि इंटरसेक्ट जब भी हम करते हैं तो एक जैसे जो भी होते हैं दोनों सेट्स में से वो हम ला के रख लेते हैं नीचे, आपको पता है। तो यहाँ भी हम सेम ही करेंगे, लेकिन यहाँ पे एक भी ऐसा नंबर नहीं है जो कि दूसरे सेट से रिलेट करता हो, दूसरे सेट के साथ जैसा हो। आप देख सकते हैं यहाँ पे ना तो 1 है, ना तो इसमें 3 है, ना 5, ना 7, ना कि 9 है। ऐसा कोई भी अल्फ़ाबेट नहीं है जो कि इसमें आंसर में हो। अगर होता तो वो हम यहाँ पे आंसर निकाल लेते। अब यहाँ पे हमारा आंसर क्या निकलता है, मेन चीज़ वो है, देख लें आप। अब फ्रेंड्स आप देख सकते हैं यहाँ पे हमारा जो आंसर निकला है वो है ए। हम देखिए, हम पहले लिखेंगे ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्ट बी कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू, फिर देख लिखेंगे ये नल सेट मीन्स नल, यहाँ पे एम्प्टी सेट कह सकते हैं। क्योंकि नल सेट हम वहाँ, क्योंकि एक जैसा नहीं था ना, तो इसलिए हमारा यहाँ पे आंसर जो आया वो नल सेट है। यहाँ तो आप नल सेट को इस तरह से भी लिख सकते हैं, दो ब्रैकेट दे के बीच में कुछ ना दे, ये नल सेट हो गया, या एम्प्टी सेट आप कह सकते हैं। तो हमारा आंसर हमारे पास यहाँ है एम्प्टी सेट। एम्प्टी साइन इससे हम शो करते हैं, आपको पता है ना। तो फ्रेंड्स ये लेक्चर आज यहीं तक था। दूसरा जो लेक्चर होगा वो होगा एसिमेट्रिक बी। वो जो कि सोल्व करेंगे कि किस तरह होगा, वो उसमें आपको और अच्छा समझ आ जाएगा एक्चुअली सिमेट्रिक साइन और डिफरेंस में क्या एक्चुअली फ़र्क होता है। तो तब तक के लिए फ्रेंड्स, ये अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक शेयर और कमेंट सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। थैंक्स टू ऑल।